इम्प्रूव योर वोकैबलरी के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2018। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। हम रोज रात को 9 बजे हिंदी मीडियम का ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम का देखना चाहते हैं तो ये जो हमारी वेबसाइट है ssccglpinacle.com, यहाँ विजिट करें। यहाँ पर आपको PDF प्लस एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम का वीडियो मिल जाएगा। 24 अक्टूबर से पहले के वीडियोस देखने के लिए भी, इससे का PDF पाने के लिए भी वेबसाइट को ही विजिट करें। पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस जो है हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। यहाँ पर डिटेल्स हैं SSC CGL के और यहाँ पर HCS और UPSC के डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। कल की जो क्विज थी उसका आंसर, द रेस्टोरेंट वॉज डैश इन इट्स सर्विस देयरफॉर इट वॉज आउट ऑफ बिजनेस सून। जो रेस्टोरेंट था वो अपनी सर्विसेज में लैकडिसिकल था, यानी कि लेड बैक। लेड बैक का मतलब क्या हुआ कि वो ढीला था, सिंसियर नहीं था, देयरफॉर इट वॉज आउट ऑफ बिजनेस सून। ये जो लैकडिसिकल है इसकी स्पेलिंग गलत है, तो आंसर क्या है हमारा? आंसर जो है वो बी है। आज का पहला शब्द है रिगेल। रिगेल होता है दावत देना, मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। ये सब जो है ये मतलब होता है रिगेल का। रिगेल जो है ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या हुआ? ये एक क्रिया है। तो पास्ट टेंस में ये क्या बन जाएगा? पास्ट टेंस में ये बन जाएगा रिगेल्ड, REGALED, रिगेल्ड। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर है, क्रिस गेल, उनके बारे में सुना होगा। अब क्रिस गेल जो है उनको एक एज एन एंटरटेनर भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉल को वो हिट करते हैं वो ज्यादातर बाउंड्री से बाहर जाती है। इफ ही कम्स टू बैट अगेन क्रिस गेल, ही ऑलवेज प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। तो क्रिस गेल जो है वो, उसको आप एसोसिएट करो रिगेल से। अब ये क्या है? ये रिगेल, रिगेल एंटरटेन करना है। इसके सिनोनिम क्या है? इसके सिनोनिम एंटरटेन करना यानी कि मनोरंजन करना, अम्यूज खुश होना, ग्रेटिफाई आभार प्रकट करना, पार्टी प्लीज खुश करना, ट्रीट अच्छा व्यवहार, फीस्ट ओके फीस्ट वही पार्टी करना, और बैंक्वेट, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ओके अब इससे मैं आपके लिए सेंटेंस बनाती हूँ। रिगेल से, आई एम अ सेंसिटिव पर्सन एंड रीडिंग क्राइम नॉवेल्स डज नॉट रिगेल मी। क्राइम से संबंधित नॉवेल्स पढ़ने से मुझे एंटरटेनमेंट नहीं होता। ड्यूरिंग समर वेकेशंस वी सैट इन द कोर्टयार्ड एंड रिगेल्ड आवरसेल्व्स बाय वॉचिंग ओल्ड मूवीज। जो भी अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ, सेंटेंसेस वगैरह बना रही हूँ, सब आपको PDF में मिलेगा, और PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर लें। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है स्क्रूपलेस। और स्क्रूपलेस होता है पूर्ण सावधान, पूरी तरह से सावधानी से कोई काम करना। इट मीन्स टू बी केयरफुल। ओके, द फ्लोर इज स्लिपरी, बी स्क्रूपलेस मतलब कि सावधानी पूर्वक चलना। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। इफ यू थिंक ऑफ स्कल्प्टर, अगर आप स्कल्प्टर के बारे में सोचते हैं, व्हाइल बिल्डिंग स्कल्प्टर द वर्कर हैज टू बी वेरी केयरफुल, वर्कर को बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। सिनोनिम्स क्या है? फास्टिडियस, फास्टिडियस भी वैसे नखरेबाज भी है, ये एक नेगेटिव वर्ड है पर ध्यान देने वाला भी है। ऑनेस्ट, ईमानदार है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल। पेनस्टेकिंग, जो मेहनत करे। रिगरस, मेटिकुलस, ध्यान देने वाला। कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस होता है आपकी अंतरात्मा। कॉन्सेंशनेबल, तो ये सभी जो है ये सिनोनिम है। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान। अनकॉन्शनेबल ओके, अनजस्ट और अनस्क्रूपलेस, ये सभी जो है ये एंटोनिम्स हैं। अब हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। Okay, your keen observation and scrupulous efforts will make this project successful. आपकी keen observation यानी कि आपकी जो तेज नजर है वो, और scrupulous effort, सावधानी से किया गया जो प्रयास है वो इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। If you want to be successful in your life, you should be scrupulous about your study. Okay, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आपको scrupulous efforts करने होंगे। वर्ड नंबर 2। तीसरा शब्द एक्सुलटेंट। अब इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। ये है वो पिक्चर, ऐसा आप कब उछलेंगे कूदेंगे? जब आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। इफ द रिजल्ट इज गुड यू विल बी एक्सुलटेंट। सिनोनिम्स हैं डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब वेरी हैप्पी। एस्टैटिक, एक्सट्रीमली हैप्पी। इलेटेड, वेरी हैप्पी। जॉयफुल, जॉयस। जुबिलियंट, ओवरजॉयड। ट्रायम्फेंट, ग्लोरीफाइंग, प्राइडफुल, ये सभी जो है ये सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा डिप्रेस्ड, उदासीन होना। सैड, अनहैप्पी, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है
हताश, डाउनकास्ट भी हताश होता है, मिजरेबल बहुत बुरा महसूस करने वाला। दिस इज वर्ड नंबर 3। अब इस शब्द से सेंटेंसेस बनाते हैं। When do you feel exultant when India beats Pakistan in a cricket match? The cricket team yelled in exultation when Dhoni hit the winning shot. Okay? Exultation of the team was at its peak when they heard the name of their country in the announcement. तो ये है हमारा word number 3। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सॉल्टेशन और इसका मतलब होता है सामने वाले को प्रेज करना, सामने वाले की प्रशंसा करना, तारीफ करना। मीनिंग है इसका प्रेज, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है ये। ओके, नाउन है ये। और कौन सा नाउन है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या क्या है। एडवांसमेंट, एपोथोसिस, अपलॉज, ग्लोरिफिकेशन, ग्रैंडियर, पैनेग्रिक, रेवरेंस, रेवरेंस रिस्पेक्ट होता है, लॉडेशन प्रेज होता है, एक्सटॉलमेंट, ये जो है ये सभी सिनोनिम्स हैं। ओके, अब व्हेन यू सी ब्यूटी ऑफ नेचर, व्हेन यू सी ब्यूटी ऑफ नेचर देन देयर इज एक्सॉल्टेशन इन योर हार्ट फॉर द क्रिएटर। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा डांट लगाना, फटकार लगाना। सेंश्योर, सेंश्योर डांट है। रिप्रूवल, रिप्रूवल का मतलब होता है डांट लगाना। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन होता है त्याग। डिसअप्रूवल, डिस्पैरेजमेंट, फॉल्ट फाइंडिंग ये होता है कमी ढूंढना। कार्पिंग भी कमी ढूंढना होता है। ये हमारा वर्ड नंबर 4 है। ओके, अब हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। डू यू लाइक टू हियर एक्सॉल्टेशन? एवरीबडी लाइक्स टू हियर, हु डजंट लाइक प्रेज? अगला सेंटेंस बनाती हूँ आपके लिए। द लिटिल बॉय ही येल्ड इन एक्सॉल्टेशन व्हेन ही सॉ द क्रिकेट किट हिज पेरेंट्स हैड गॉट फॉर हिम। Die-hard fans of the film series screamed in exultation when they saw their favorite actor before themselves after the movie. ये था हमारा वर्ड नंबर 4। आ गए हैं अंतिम शब्द पर। अंतिम शब्द है हमारा स्करिलस, और स्करिलस होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग। ओके, ये इंसल्टिंग है। ये एक एडजेक्टिव है। यू वांट टू स्करी, स्करी मतलब का मतलब होता है गो अवे हरिडली। ओके, तेजी से वहां से चले जाना। इफ यू वांट टू स्करी अवे व्हेन समवन मेक्स स्करिलस चार्जेस एट यू, जब कोई आपके खिलाफ अपमानजनक बात करेगा आप फटाफट वहां से चले जाना चाहते हैं। डिफेमेटरी, इंडिसेंट, लूविड, obscene, offending, outrageous, salacious, slanderous, vitriolic, ट्रूसलेंट, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ओके, ये समानार्थक हैं। इंडिसेंट बुरा, लुविड बुरा, ऑब्सीन भद्दा। और इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? कमेंट, कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। एडमिरेशन होता है तारीफ। अपलॉड होता है तारीफ। इयोलोजाइज, इयोलोजाइज का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। ये वर्ड वहां पर बहुत यूज होता है जहां पर राज कवि जो है वो राजा की तारीफ करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देना। तो ये जो है ये सभी एंटोनिम्स हैं और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है। अब आपको लेकर चलती हूँ क्विज पर। ये है क्विज फॉर द डे। माई मदर पेज डैश अटेंशन टू द केयरलेस मिस्टेक्स दैट आई मेक वाइल डूइंग होमवर्क। ये आपके 4 वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। जो राइट आंसर है आप उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस जो हमारे चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये दोनों काम आप जरूर करें। तो उम्मीद है कि आपकी वोकैबुलरी में सुधार आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट। Bye bye.